इस वक्त हमारे साथ संजय गायकवाड़ जी हैं। संजय गायकवाड़ जी, आपको जिस तरीके से आपने मारपीट की, वैसे तो आपने कहा कि आपको इस बात की कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अब लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया, कार्रवाई हो रही, हो गया, मैनेजर भी सस्पेंड हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र हो गया देश को बताया जा रहा है कि एक आमदार ने एक वेटर को मारपीट किया है, तो वेटर को मारपीट वेटर नहीं है जी, मैनेजर है। और मैं जानता हूं कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मंजिल सही थी। और तो मान रहे हैं कि तरीका गलत था? बिल्कुल, मुझे क्योंकि 2-4 तो आप बोले कि नहीं मैं फिर मारूंगा अगर इसी तरह खाना दिया तो। मैं बोल रहा हूं अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं फिर मारूंगा, ये भी मैं दोहरा हूं। बट 200-400 कंप्लेंट करने के बाद, मिनिस्टर ने कंप्लेंट करने के बाद, एमएलए लोगों ने कंप्लेंट करने के बाद एफडीए ने आज तक कार्रवाई नहीं की। फिर कल क्यों अचानक इतनी पटापट कार्रवाई उन लोगों ने कर दी? सरकार भी तो आप ही की है, तो आप ही बताइए, आप ही इतने दिनों से कंप्लेंट कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। वही बता रहा हूं ना मैं कि जो हमारे यहाँ सरकार, देखो सरकार काम करती है, लेकिन प्रशासन भी तो हमारे बीच में है ना, सब कुछ लेन देन करने वाला, उसकी वजह से तो कार्रवाई होती नहीं है। इसलिए कार्रवाई होने के लिए बहुत विलंब लगा, देर से कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई आखिर में हो गई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि नवीन शेट्टी ये मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं है कि मैं उसका दुश्मन हूं, लेकिन उसको भी मैंने कई बार बताया आपके खाने की क्वालिटी सुधारिए। वो भी मुझे पूछता था कि कैसा रहा कैसा नहीं। बट साउथ के लोगों का जो टेंडेंसी आज तक महाराष्ट्र के प्रति रही है, देखिए पूरे लेडीज बार, डांस बार, हमारे पूरे महाराष्ट्र के जवान बच्चों को खराब करने का काम, हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति खराब करने का काम इन लोगों ने किए। डांस बार, लेडीज बार, ये तो कि हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। इसके खिलाफ में तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने भी कई डांस बार तोड़े थे, बाला साहब ने, राज साहब ने, सभी ने इसके खिलाफ में महाराष्ट्र में काम किया है। आज वही प्रवृत्ति लेकर ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो विरोधक मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरा कहना है कि भाई मैं महाराष्ट्र के हित की बात कर रहा हूं, लाखों लोगों का मैं जिंदगी बचाना चाहता हूं। आप इनके ये सब छोड़ के आप एक साउथ वाले का समर्थन कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी से खेल रहा है, हमारे आरोग्य से खेल रहा है। अभी मैं कुछ आपके समर्थकों से बात करी थी, उनका भी यही कहना था कि किसी मराठी को क्यों नहीं देते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको भी यही लगता है कि ये मुद्दा अब मराठी वर्सेज अब साउथ इंडियन हो रहा है? साउथ इंडियन वर्सेज मराठी का मुद्दा नहीं है। मराठी का जो आदमी जिसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो मराठी का लोगों का खाना जानता है, वो सही तरीके से अपने लोगों को क्या चॉइस है वो क्वालिटी का दे सकता है। साउथ इंडियन वालों को क्या समझेगा कि हमारे महाराष्ट्र के लोगों की भूख क्या है। बरसों से तो महाराष्ट्र में कई सारे शेट्टी लोग कई सारे रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, जो अच्छे चल रहे हैं उसके खिलाफ में कहाँ कंप्लेंट है हमारी? क्वालिटी की बात है ना, यहाँ पे साउथ इंडियन आप कहाँ एंगल घुसा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनमें क्वालिटी नहीं है। जो डांस बार चलाते हैं, जो लेडीज बार चलाते हैं, उनमें कहाँ क्वालिटी आएगी? और साथ में आपने एक चीज और कहा कि लेन देन कर रहे हैं प्रशासन के लोग। कौन है ये प्रशासन के लोग जो लेन देन कर रहे हैं? कौन करता है? अब जो संबंधित डिपार्टमेंट है जो इन पर कार्रवाई नहीं करता, मतलब कार्रवाई होती क्यों नहीं है? अब ये क्या आपको बताना पड़ेगा मेरे को? नाम कुछ बताइए ना जिसकी तरफ आपका इशारा है। जो भी इस पर जिसका कमांड है, उनके क्या बोलते हैं उसको, दोनों के एडजस्टमेंट की वजह से ही आज तक कार्रवाई हो नहीं रही थी। तो लेकिन अब हो रही है और बाकी लोगों पर भी होगी अगर इस तरह से का खाना देंगे, आपको यही लग रहा है? होनी चाहिए। जब दूर दूर से लोग आते हैं 400, 500, 1000 किलोमीटर से, तो उनको खाना अच्छा तरीके से मिलना चाहिए, उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए और क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। तो मैं अगर ये कोई कहे कि आप मारपीट करके अपने ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो कंप्लेंट से नहीं हो रहा है काम, मारपीट कर रहा हूं इसीलिए ताकि तुम लोग कुछ करो, क्या यही संदेश दिखने की कोशिश कर रहे हैं? अपने ही लोगों, मेरा निशाना गलत, क्या बोलते उसको, रास्ता गलत था पर मंजिल सही थी, मैं इतना ही कहूंगा। शुक्रिया। तो ये थे संजय गायकवाड़ जो बता रहे थे कि उनका यही मानना है कि भले ही उन्होंने जिस तरीके से मारपीट की, भले ही अब उनको लग रहा है कि वो ठीक नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, सस्पेंशन लाइसेंस का हुआ, वो सब सही था और उसी के तहत वो यही चाह रहे हैं कि कोई अच्छा महाराष्ट्रियन कोई कॉन्ट्रैक्टर अब इस कैंटीन को चलाने के लिए आए। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।